वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इकतालीस श्लोक में भाष्य देखेंगे। यतोहम त्वन्माहात्म्या परिज्ञान अपराधी अतः, चूँकि मैं आपके महात्म्य से परिचित नहीं हूँ, अपरिज्ञान है मुझे, उसका अपराध हुआ है मेरे द्वारा। अपराध में धातु क्या रहेगी? राध संसिद्ध, राध संसिद्ध धातु से घय करके अपराध। इसलिए श्लोक का पाठ कल हो चुका था। सखा समान्वया इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीत बुद्ध्या प्रसभम अभिभूय प्रसह्य यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति च अजानता अज्ञानिना मूढ़ेन मया, ऐसे समझना है। सखा समान्वया इति मत्वा, आप हमारे सखा हो, समान समवयस्क हो, ऐसा जान करके इति मत्वा, मत्वा में धातु क्या है? मन ज्ञाने, और त्वा प्रत्यय लगा। अनुनासिक का लोप कैसे होगा? जी, अनुदातोपदेश वनति तनोति इत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जलि कीति च निकीति। मत्वा, मत्वा ज्ञात्वा, विपरीत बुद्धिया, विपरीत बुद्धि से प्रसभम अभिभूय, प्रसभम का अर्थ करते हैं प्रसह्य यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति। तो कल हमने देखा हे सखे, संबोधन क्या होगा? हे सखे। यहाँ हिंदी टीका में एक अंतिम पंक्ति जो दी है, द्वितीय पाद में सखेति प्रयोग छांदस है, क्योंकि संबोधन में सखिन बनता है, सखिन नहीं बनेगा, ये सखे बनेगा। उसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए, उतना हिंदी, क्योंकि वहाँ सखिन नहीं होगा, सखे होगा। केवल संबोधन में केवल सखिन शब्द को दो रूप बन गया, तो सखिन अथवा सखे वो भी लिख लीजिए। फिर सखिन अथवा सखे अगर दो रूप होंगे तो मतलब उसको थोड़ा चिंतनीय है। वो
सखे बनेगा, हाँ, केवल ध्यान वहाँ दिला दिया हमने। इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीत बुद्धिया, विपरीत बुद्धि से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार से जो आपका संबोधन हुआ है, अजानता अज्ञानिना मूढ़ेन, आपको नहीं जान करके मुझ मूढ़ के द्वारा जो कहा गया है। किम अजानता इत्याह, तो क्या नहीं जानकर, महिमानम, महिमानम माहात्म्यम, आपका माहात्म्य नहीं जानकर, तव इदम ईश्वरस्य विश्वरूपम, आपका माहात्म्य क्या है, ये ईश्वर विश्वरूप जो अभी हम दर्शन कर रहे हैं। टीका में देखिए, इदम शब्दार्थम आह विश्वरूपम, इदम विश्वरूपम। तो भाष्यकार ने देखो यहाँ क्या किया, महिमानम तवेदम, इदम शब्द का क्या अर्थ कर लिया, विश्वरूपम। इदम से विश्वरूपम कर दोगे तो जैसे भाष्य में ऐसे दिया है ना, तवेदम ईश्वरस्य विश्वरूपम, इदम शब्दार्थम आह, टीका में किया विश्वरूपम। तो अगर इदम से विश्वरूप करोगे तो ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं भाष्य में, टीका में देखिए, नहीं इदम इत्यस्य महिमानम इत्यस्य च सामानाधिकरण्यम, इदम का महिमा के साथ सामानाधिकरण्य नहीं होगा। नहीं इदम इत्यस्य शब्दस्य महिमानम इत्यस्य च सामानाधिकरण्यम, इनका सामानाधिकरण्य नहीं होगा। मतलब इदम शब्द महिमा के लिए, महिमानम के लिए नहीं है। क्यों? लिंग व्यत्ययात, क्योंकि दोनों महिमन शब्द पुल्लिंग में चलता है, इदम नपुंसक लिंग के लिए है। इत्याह तवेदम ईश्वरस्य, तवेदम महिमानम अजानता इति वैयधिकरण्येन संबंधः। तव इदम महिमानम अजानता, ये वैयधिकरण्य संबंध होगा। अब टीका में कहते हैं पाठांतर की संभावना है इसमें। पाठांतर संभावनायाम सामानाधिकरण्य उपपत्तिम आह, पाठांतर की संभावना होने से सामानाधिकरण्य की भी उपपत्ति हो जाएगी। कैसे? भाष्य में तवेमम इति पाठो यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम एव, अगर तवेमम ऐसा कहीं पाठ है उपलब्ध तो सामानाधिकरण्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों फिर पुल्लिंग में चलेंगे। ऐसे तवे मया प्रमादात् विक्षिप्त चित्ततया प्रणयेन वापि, प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो विश्रम्भस, तेनापि कारणेन यदुक्तवान अस्मि। कभी प्रमाद से, साधारणतः किसी की महिमा अगर हमको ज्ञात नहीं है तो जितना आदर उनको योग्य है वो देना चाहिए, नहीं तो ये परिस्थिति हो सकती है। प्रमाद के कारण कहीं विक्षिप्त चित्त है, कहीं महिमा नहीं जानकर, अथवा प्रणयेन स्नेह निमित्त से कहीं अधिक स्नेह होने के कारण विश्रम्भ, विश्रम्भ मतलब उनको दबा दिया गया अथवा उनसे कुछ कलह हो गया, तो इसके कारण भी कुछ हमने बोल दिया। तेनापि कारणेन यद उक्तवान अस्मि, जो भी हमने कहा। तो श्लोक में तो केवल वहीं तक दिया है, उसका संबंध अगले श्लोक के साथ करना है। टीकाकार कहते हैं यद उक्तवान अस्मि तद अहम क्षामये त्वाम इति संबंधः, उसका संबंध 42 श्लोक के साथ होगा।
तत्क्षामये त्वाम चतुर्थ पाद में जो दिया है उसके साथ। इसलिए ये दो श्लोक साथ में दिए हैं पुस्तक में, क्योंकि क्रियापद आगे है उसका। टीका में देखिए, यद अयुक्तम उक्तम तत्क्षंतव्यम इति एव न, किंतु यद परिहासार्थम क्रीडादिषु त्वयि तिरस्करणं कृतं तदपि सोढ़व्यम इत्याह। जो हमने अयुक्त शब्दों का प्रयोग किया, जैसे हे यादव, अब भगवान यादव थे और ये तो अर्जुन क्षत्रिय थे और राजा के कुल के भी थे, तो कहीं ऐसे ही शब्द प्रयोग कर दिया होगा, हे यादव, जैसे यहाँ दिया है हे यादव, अथवा हे कृष्ण, सीधे ही नाम से, मतलब जिन जो आदर के पूजा के योग्य हैं उनको नाम से नहीं बुलाते, तो ऐसे, अथवा सखा, हे सखा, तो इसलिए कहते हैं वो तो क्षमा उसके लिए तो है ही, तत्क्षंतव्यमेव इति एव न, केवल उतना ही नहीं, किंतु यद परिहासार्थम क्रीडादिषु त्वयि तिरस्करणं कृतं, कहीं खेल में, क्रीड़ा अथवा कहीं विहार में, बताएंगे श्लोक में, परिहास जिसको हंसी मजाक हम कहते हैं, तो कहीं आपके साथ ऐसा हंसी मजाक कर लिया, वो बिल्कुल अपराध है वो। मतलब जैसे हम गुरुजनों के साथ कहीं हंसी मजाक कर सकते हैं, ऐसे जो गुरु भाई हैं गुरुकुल में साथ में रहते हैं उनके बीच तो हो सकता है, लेकिन जो आदरणीय है वहाँ नहीं होता। तो परिहासार्थम क्रीडादिषु त्वयि तिरस्करणं कृतं तदपि सोढ़व्यम, वो भी सोढ़व्य, सोढ़व्य में धातु क्या होगी, सहमर्षण है, फिर क्या प्रत्यय लगेगा, तव्य, ढकार कहाँ से आएगा, होड़ है पहले, फिर आगे क्या होगा, जशस तथोर दोधा है, फिर ढोढ़े लोपा है, तो दो ढ थे उसमें से एक का लोप करके, फिर सकार सह है, स का सो कैसे हो जाएगा, सही वहोरोध वर्णस्य, इससे हो जाएगा सोढ़व्य, वो भी आपको सहन करना है, सोढ़व्य। श्लोक में यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्क्षमक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे अच्युत, तृतीय पाद में है अच्युत, यच्च अवहासार्थम विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा तत्समक्षम असत्कृतोसि तत् त्वाम अप्रमेयम अहम क्षामये। तत् त्वाम अप्रमेयम अहम क्षामये।
हे अच्युत, हे अच्युत, यच्च अवहासार्थम, अवहास का अर्थ है हास्य, कहीं हंसी मजाक जो होती है, अवहासार्थम विहार शय्या आसन भोजनेषु, द्वंद्व कर दिया है, विहारश्च शय्या च आसनंच भोजनंच तेषु, विहार शय्यासन भोजनेषु, इन सभी में एको अथवा तत्समक्षम, कभी आप अकेले में हो हमारे साथ तभी आपका कुछ तिरस्कार हो गया, अथवा अन्य लोग भी हैं, आप भी हो, सबके सामने आपका तिरस्कार हो गया। तत्समक्षम, तत् से अन्य बांधव कोई भी हो, सगे संबंधी जो भी, तत् त्वाम अहम क्षामये, जो 41 की टीका में दिया है, तद अहम क्षामये त्वाम, उसके साथ इसका, इस श्लोक का संबंध ऐसे किया है। क्यों? क्योंकि आप अप्रमेय हो, अप्रमेयम, त्वाम अप्रमेयम अहम क्षामये। क्षामये, क्षमुष सहने धातु से फिर नीच करेंगे, नीच करेंगे तो धातु क्या बनेगी? क्षामी बनाकर किया है। वैसे क्षमी भी दिया है रूप एक, लेकिन हाँ, दूसरे सूत्र से उसका विरोध करके क्षामी बनाकर फिर कर्तरी शब्द सार्वधातु का गुण करके फिर चयवाय करके क्षामये बना है। तो त्वाम अहम क्षामये, इसका अर्थ क्या होगा? मतलब ऐसा अर्थ हम हिंदी में बोल देते हैं, त्वाम अहम क्षामये, अहम त्वाम क्षामये, मतलब आपके द्वारा मैं अपने आप को क्षमा करवाता हूँ, इसका ऐसे अर्थ हुआ। आपके द्वारा मैं अपने आप को क्षमा करवाता हूँ, मतलब आप क्षमा कर दीजिए, ये सीधे नहीं बताकर ऐसे वाक्य प्रयोग हुआ है। और अप्रमेयम, इसका फिर आगे हम अर्थ देखेंगे। भाष्य में देखिए, यच्चावहासार्थम, यच्च अवहासार्थम, आगे क्या शब्द है? हाँ, भाष्य में शब्द क्या है? हाँ, परिहास प्रयोजनाय, ये एक पद होगा। फिर असत्कृत, हाँ, ऐसे पदच्छेद है उसका। परिहास प्रयोजनाय असत्कृत, परिहास के प्रयोजन से जो आप असत्करण, असत्करण का अर्थ है तिरस्कार, परिभूतोसी भवसी, परिभव आपका हो गया, मतलब तिरस्कार का अर्थ थोड़ा देखेंगे आगे। परिभूतोसी, आपका परिभव हो गया। को कहाँ हुआ? विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार में, शय्या, भाष्य में देख लीजिए पहले। विहरणम विहार है, कहीं विहार करते समय। पाद व्यायाम, विहार शब्द ही स्पष्ट है, पाद व्यायाम है, भाष्यकार और भी स्पष्ट कर देते हैं। शयनम शय्या, आसनम, आसनम आस्थायिका, आस्थायिका में स्था धातु से णुल त्रुचौ, णुल प्रत्यय करके फिर हाँ आतो युग चिन्हकृतो हो से यकार आएगा। फिर अजाद्य तष्टाप,
इदाप्य सुपः, इत आ जाएगा तो स्थायिका, फिर आ उपसर्ग पूर्वक स्थायिका, अस्थायिका। भोजन मदनम इति एतेषु, मदन का अर्थ क्या लेंगे? भोजनम अदनम, ऐसे हैं, इसको ऐसे तोड़ना। भोजनम अदनम इति एतेषु विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार शय्या आसन भोजन अनेक स्थान पर टीका में देख लीजिए। विहरणम क्रीड़ा व्यायामो वा, विहरण क्रीड़ा व्यायाम। शयनम तल्पादिकम, तल्प का अर्थ है शय्या, तल्पादिकम शय्या। आस्थायिका सिंहासने, सिंहासनादेर उपलक्षणम, कभी सिंहासन पर बैठ के चर्चा, जैसे युद्ध के लिए भी सिंहासन पर बैठ के सब चर्चा करते थे भाई, वहाँ भी कहीं कुछ अपमान तिरस्कार जैसा हो सकता है। कम से कम जब भगवान ने कहा कि युद्ध में ऐसा करेंगे वैसा, वहाँ अर्जुन ने कुछ मतभेद नहीं दिखाया, इसलिए जीत गए। आप नहीं तो कल्पना करो कि भगवान ने कुछ मत दिया हो और उसका निराकरण, खंडन वगैरह कुछ हुआ हो, क्या परिस्थिति। मतलब जब जैसे कर्ण के हाथ में अस्त्र नहीं थे युद्ध के समय, जब उनका पहिया वहाँ फंस गया था, भगवान ने कहा लगा दो इसको, तो वहाँ कुछ चर्चा नहीं, फिर जो भगवान ने कहा वो कर लेना है। भगवान ने जो कहा वही धर्म है। शास्त्र में उस समय कोई कहेगा कि यह अधर्म है, क्योंकि क्षत्रिय बिना अस्त्र के अगर वहाँ है तो उस पर हथियार नहीं चलाते। लेकिन समझना यहाँ ये है कि जो ईश्वर साक्षात अगर कुछ कह रहे हैं वही धर्म है। गुरु की आज्ञा में भी ऐसा होता है। जैसे समझो शास्त्र में कुछ बताया गया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष को गुरु की आज्ञा होती है कि आप ये कीजिए, तो सामान्य उपदेश एक होता है और विशेष जो होता है व्यक्ति विशेष में कि आपको ये करना है, तो फिर वहाँ कि लेकिन शास्त्र तो ये, वो चर्चा नहीं होती। जहाँ गुरु बुद्धि होती है वहाँ ऐसे ही होता है। यही भेद है। मतलब ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। सिंहासनादेर उपलक्षणम एतेषु विषयभूतेषु इति यावत्, इन सभी के होने पर, क्योंकि सप्तमी है विषयभूतेषु। एक शब्दो रहसि स्थितम एकाकिनम कथयति इत्याह। एकोथवा ऐसे कहा तो एक शब्द क्या कहता है? रहसि स्थितम एकाकिनम, आप अकेले में हो जब, तभी कुछ हुआ। भाष्य में देखिए, एकः परोक्षः सन् असत्कृतोसि परिभूतो असि। जब अकेले में आपका असत्करण हो गया। असत्करण क्या है? टीका में देखिए, प्रत्यक्षम परोक्षम वा तद असत्करणम परिभवनम। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आपका असत्करणम, परिभवनम, परिभव मतलब तिरस्कार। आगे दिया है देखिए, यथा स्यात् तथा यन्मया त्वम असत्कृतोसि तत्सर्वम इति योजनाम अंगीकृत्य आह। असत्कृतः इसका अर्थ तिरस्करण। तिरस्करणम का भाव देखना है। भाव क्या है इसमें? जो व्यक्ति जितना सम्मान उनके योग्य है, उनसे अगर कुछ कम दिया जाए तो तिरस्कार हो जाता है। जैसे समझो
रोज भोजन में आप 4 रोटी और इतना चावल खा लेते हो समझो, और एक दिन आपको एक ही रोटी दी गई और इतना ही चावल दिया गया, तो आप क्या कहोगे? मैंने भोजन किया कि मैं भूखा रहा? मैं भूखा रहा। तो बोले क्या भूखे? खाए तो थे। वो नहीं, पर्याप्त जहाँ नहीं है, जितना योग्य है उतनी मात्रा में अगर नहीं दिया गया तो उसको नहीं माना जाएगा। नए अर्थ में एक अर्थ न्यून भी है, वो हो गया। तो जितना सम्मान किसी भी व्यक्ति को अथवा परमात्मा के लिए जितना योग्य है उतना अगर हम नहीं देते तो उसका अर्थ है तिरस्कार हो गया। कोई भी महात्मा भी हो, कितना हमको सम्मान उनको देना है। अगर हम कहेंगे कि हम निजी रूप से उनको जानते नहीं कुछ ऐसे, तो ठीक है, समाज में अगर उनको कुछ महत्व दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है अथवा उनको कुछ पद मिला है, आपको करना ही होगा। तो ये भी एक व्यवहार होता है ऐसा। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जितना आप सम्मान के योग्य हो, अगर उतना नहीं दिया गया तो बस तिरस्कार हो गया। जैसे दृष्टांत ले सकते हैं अन्य भी। परीक्षा में जैसे प्रश्न होते हैं ना, तो समझो आपको बताया जाता है कि 100 अंक का परीक्षा का पेपर है, और उसमें कभी कभी आजकल तो 1-1 मार्क के ही उत्तर देते हैं। कुछ कुछ लिखो, बस एक शब्द है और एक मार्क्स देंगे। लेकिन नहीं, समझो अधिक बड़ा मतलब उत्तर देना है और 20-20 क्रम मिलेंगे आपको। 5 प्रश्न है, समझो 100 मार्क का पेपर हो गया। अभी वहाँ किसी ने अगर उत्तर लिखा है और वो 17-18 इतने गुण के योग्य है, 20 में से 17-18 उसको मिलने चाहिए, उसको 4 दे दिए, तो ये तिरस्कार हो गया उनका। बोले 4 तो दिए तो हैं, ऐसे नहीं होगा। वो उनकी जितने योग्य है, जिसको जितना सम्मान योग्य है उतना हमको देना ही होगा, नहीं तो हम पाप ही इकट्ठा करेंगे। फिर ये असत्करणम ये है। तद असत्करणम परिभवनम यथा स्यात् तथा यन्मया त्वम असत्कृतोसि तत्सर्वम इति योजनाम अंगीकृत्याह तत्शब्दः। भाष्य में परिभूतोसि अथवा अपि हे अच्युत तत्समक्षम, तत्शब्दः क्रिया विशेषणार्थ। यहाँ तत्शब्द को क्रिया विशेषण भी ले सकते हैं। टीका में देखिए, टीका में हमने देख लिया तत् असत्करणम परिभवनम यथा स्यात् तथा, ये क्रिया विशेषण के लिए दिया, जिस प्रकार से ये हो ऐसे। क्रिया विशेषणार्थ प्रत्यक्षम वा असत्कृतोसि, अथवा प्रत्यक्ष आपका असत्करणम तिरस्कार हुआ है। तत्सर्वम अपराध जातम क्षामये क्षमां कारये त्वाम अहम, ये समस्त अपराध जातम, अपराध का समूह जो है वो क्षामये क्षमां कारये, उसको मैं क्षमा करवाता हूँ आपसे। क्षमां कारये त्वाम अहम। टीका में अभी अप्रमेय के बारे में, क्षमा कारयितव्या इति अत्र अपरिमितत्वम हेतुम आह। आह ह के ऊपर बिंदी कुछ दिख रही है, वो व्यर्थ है। क्षमा कारयितव्या इति अत्र अपरिमितत्वम, क्योंकि आप अप्रमेय हो, अप्रमेय का अर्थ किया अपरिमित हो, इसलिए आपको क्षमा करनी होगी। भाष्य में दिया है अप्रमेयम,
अहम तो पूर्व वाक्य से जुड़ेगा, हाँ, अहम अप्रमेयम नहीं होगा। त्वाम अहम वहाँ तक हो गया। अब अप्रमेयम प्रमाणातीतम, मधुसूदन सरस्वती जी की टीका में थोड़ा विस्तार दिया है। हे अच्युत, सर्वदा निर्विकार तत्सर्वं वचन रूपम असत्करण रूपम च अपराध जातम क्षामये क्षामयामी त्वाम अप्रमेयम अचिंत्य प्रभावम। आप अप्रमेय हो, अचिंत्य प्रभाव वाले हो, इसलिए जो अपराध हमसे हुए हैं इनकी मैं क्षमा याचता हूँ, आप क्षमा कर रहे हो। ऐसे अचिंत्य प्रभावेन निर्विकारेण च परमकारुणिकेन भगवता त्वन्माहात्म्य अनभिज्ञस्य ममापराधाः क्षन्तव्या इत्यर्थः। क्योंकि कोई पूछेगा कि अप्रमेय को और क्षमा से क्या संबंध जोड़ रहे हो आप? परमात्मा अप्रमेय है और क्षमा से उसका क्या संबंध होगा? तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि आप अच्युत हो, और अच्युत का अर्थ है निर्विकार, और अप्रमित, अप्रमेय का अर्थ है जैसे यहाँ भाष्य में टीका में क्या किया, अपरिमितत्व। तो अपरिमित होने से आप अचिंत्य प्रभाव वाले हो, इसलिए आप परम कारुणिक हो। परम कारुणिक होने से आप हमारे अपराध को क्षमा करने योग्य हो। ऐसे संबंध बताया। वास्तव में इसका अर्थ ये है कि जो अक्षुद्र होते हैं वो सभी को क्षमा कर सकते हैं, और जो क्षुद्र बुद्धि होते हैं, बिल्कुल छोटी बुद्धि, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जीवन भर संघर्ष करेंगे, वो उनको छोड़ नहीं पाएंगे। छोटी चीज़ों को, आपने ये किया था, आपने वो किया था, ऐसी व्यक्ति जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाएगी। क्योंकि उनकी बुद्धि में केवल उतने ही विषय चलते हैं। तो यहाँ जो बताया है कि आप अपरिमित हो, इसका अर्थ है कि आप इतने विशाल हो, हम छोटों का अपराध आप क्या, आप इसको क्षमा कर सकते हो। इसके लिए, और वैसे वास्तव में होता है, जो जैसे माता पुत्र अथवा जो भी बालक है गर्भ में होता है तो बहुत कुछ वो कहते हैं लात मारते हैं अंदर, लेकिन माता को कभी ऐसा लगता है कि अपराध हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये आवश्यक है। दोनों श्लोक बोल लीजिए। प्रणय में नकार का णकार किस सूत्र से होगा? जी, उपसर्गाद समासेपि नोपदेशस्य। आगे देखिए टीका में, पहले भाष्य, अच्छा यतस्त्वम श्लोक चलेगा पहले। चूँकि आप कैसे हो, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न
त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। संबोधन है हे अप्रतिम प्रभाव, त्वं अस्य लोकस्य चराचरस्य पितासि पूज्यश्च गुरुः गरीयान्। लोकत्रये अपि त्वत्समो नास्ति, कुतो अन्यो अभ्यधिकः। अप्रतिम प्रभाव, आप अप्रतिम प्रभाव वाले हो। इस लोक के, त्वम अस्य लोकस्य, इस लोक के आप, और चराचरस्य स्थावर जंगम सभी के पिता हो, सबके निमित्त कारण भी हो, उपादान कारण भी हो। सभी वास्तव में तो पिता से केवल निमित्त कारण मानते हैं और माता उपादान कारण बनती है, लेकिन यहाँ तो आप सभी हो और पूज्य भी हो। आप पूजा के योग्य हो, गुरु हो, गरीयान गुरु। आपके तीनों लोक में, लोकत्रये, आपके समान भी कोई नहीं है। न त्वत्समो अस्ति, अभ्यधिक है तो कहाँ, कुतो अन्य अभ्यधिक है। कैमुतिक न्याय से टीका में, भाष्य में देखिए पहले, पितासी जनयितासी लोकस्य प्राणिजातस्य, इस समस्त लोक के समस्त प्राणियों के आप पिता हो, जनयिता हो। प्राणिजातस्य चराचरस्य, कल जो हमने बताया था उसको बार बार स्मरण में रखना। वेदांत शास्त्र का तत्पद के त्वम तत्पद के विचार का प्रयोजन, तत्पद इस सृष्टि का उपादान कारण है, इसको बताने में है। तभी पितासी ये घटेगा। तो वेदांत अध्ययन के पूर्व में बुद्धि है कि परमात्मा केवल निमित्त कारण है, जैसे न्याय आदि मानते हैं। योग दर्शन भी यही मानता है, उपादान कारण प्रधान को मानेंगे वो। वेदांत में यही मुख्य है। मतलब ये सीढ़ी अगर हम चढ़ गए तो आप समझो बहुत कुछ हम आगे बढ़ गए दर्शन के विषय में। नहीं तो हमारा दर्शन वही बना रहा, दर्शन में हमने संक्रमण नहीं किया। फिर चार वाक बने रहेंगे विचार में। होता है ऐसा, कैसे होता है, हमारी बुद्धि को चाहिए कि हम अपने आप को ब्रह्म समझ लें, मान लें, जान लें, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ब्रह्म आनंद रूप है, और अगर हमारा आनंद केवल कहीं विषय से आ रहा है तो अध्ययन के समय मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन आनंद के लिए विषय चाहिए। ये समस्या होगी फिर, तो होती ही है। साधारणतः सभी साधकों को इस समस्या से गुजरना ही पड़ता है, चाहे आनंद के लिए हो, चाहे सुरक्षा के लिए। कोई कहेगा मुझे विषय आनंद के लिए नहीं चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिए चाहिए। तो अपनी सुरक्षा हम केवल ज्ञान के बल पर करने में अभी समर्थ नहीं है।
सबसे सुरक्षित क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को कोई हानि हो नहीं सकती। जब तक वो भान नहीं हो रहा है तब तक हम असुरक्षित ही अपने आप को जानेंगे। तो ये एक स्थिति है साधक की, इसका स्वीकार भी करना पड़ेगा कि एक समय तो हम बिल्कुल असुरक्षित हैं और विषय पर ही निर्भर रहते हैं। फिर एक समय आता है कि हम जानते हैं कि वहाँ सुरक्षा नहीं है, फिर भी वहाँ कहीं न कहीं आधार बुद्धि रहती है, छूटती नहीं। विषय में आनंद वहाँ है, विषय में वो बुद्धि जाती नहीं। इसको काटने के लिए ही बहुत श्रवण करना पड़ता है, नहीं तो ये भेद बुद्धि बनी रहेगी। अध्ययन के समय में ब्रह्म और अन्यथा ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे बनते रहता है। मतलब आवश्यक जो है कम से कम वो तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा वहाँ से नहीं आ रही। सुरक्षा तो मैं ब्रह्म हूँ इसलिए सुरक्षित हूँ, और देह की सुरक्षा तो कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा? तो बुद्धि एक ऐसे धीरे धीरे निश्चय में जाती रहे कि ठीक है, सुरक्षित तो हम हैं ही, आनंद रूप हैं तो सुरक्षित भी हैं। सुरक्षित का अर्थ क्या है कि आप नित्य हो, आपको कहीं कोई भय नहीं हो सकता। तो इसी से होगा ये, जब ब्रह्म को उपादान कारण समझ लेंगे। पितासी जनयितासी लोकस्य प्राणिजातस्य चराचरस्य स्थावर जंगमस्य। जंगम, जंगम में गम धातु से क्या प्रत्यय लगेगा? निपातित है, यंग, यंग करेंगे। अच्छा, वहाँ सूत्र है जंगम के लिए, देख लेंगे। नहीं तो यंगन करके गम गम संयंगो, फिर गकार से हलादिशेष, और फिर हाँ कुहोशु करके जंगम और ज का अनुस्वार नुगतो नुनासिकांतस्य, इससे कर सकते हैं। उनादि भी देख के लेंगे, अगर है निपातन तो किया होगा वहाँ। जैसे मैंने देखा अस्मद युष्मद त्वम अहम, इसका भी निपातन किया उनादि में, तो आपको फिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं। स्थावर जंगमस्य न केवलम त्वमस्य जगतः पिता, आप इस जगत के केवल पिता नहीं हो, पूज्यश्च, पूजार हो, यतो गुरुर गरीयान, गुरु तरह, आप पूजा के योग्य हो, गुरु हो, गरीयान, गुरु तरह। गुरु तरह में तरफ प्रत्यय लगा है, द्विवचन, हाँ, तरवीयस नौ। टीका में देखिए, गुणाधिक्यात पूजार्हत्वम, यहाँ थोड़ा चिंतनीय विषय है, आज केवल उसका बीज देख लेते हैं। गुणाधिक्यात पूजार्हत्वम, जहाँ भी गुण है वो पूजा के योग्य है। तो प्रभु आप में बहुत गुण है, इसलिए आप पूजा के योग्य हो, पूजार्हत्वम। और धर्मात्मक ज्ञान संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन शिक्षयितृत्वात् गुरुत्वम। धर्म और अधर्म, धर्मश्च अधर्मश्च इति धर्माधर्मौ, धर्माधर्मौ च आत्मा च, आत्मा, हाँ, आत्मनो, एक ही आत्मा, एक वचन में
मतलब आत्मा का ज्ञान, आगे ज्ञान के साथ इनका अन्वय है। धर्म, अधर्म और आत्मा, मतलब धर्माधर्म का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। ऐसे जो इन सब के ज्ञान वाला है, धर्माधर्म का ज्ञान, धर्माधर्मौ और आत्मा च, तेषां ज्ञानम धर्माधर्मात्मक ज्ञानम, उस ज्ञान के संप्रदाय प्रवर्तक हो आप। ईश्वर का अवतार होता है, चतुर्थ अध्याय में दिया था भगवान ने कि ईश्वर अवतार लेते हैं। सभी अवतार में ये नहीं घटता। धर्माधर्म आत्मज्ञान के संप्रदाय का प्रवर्तकत्व, इस पर कल विचार करेंगे। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए शिक्षयितृत्वात् गुरुत्व, आप में गुरुत्व भी है, केवल पूजार्हत्व नहीं है, आप में गुरुत्व भी है। और गुरुणामपि सूत्रादीनाम गुरुत्वात्, और आप सूत्र भी जानते हैं, पाणिनि सूत्र के वेदांत ब्रह्म सूत्र, यहाँ सूत्र का अर्थ क्या है? हिरण्यगर्भ है ये सूत्र, यहाँ सूत्र से हिरण्यगर्भ लेना है, ब्रह्म सूत्र नहीं, पाणिनि सूत्र नहीं, योग सूत्र नहीं। क्योंकि मैं जानता था ये भ्रमित होने की जगह है। सूत्रादीनाम गुरुत्वात्, आप हिरण्यगर्भ के भी गुरु हो, ब्रह्मा के भी गुरु हो, ये यहाँ बताया है।